Hello dear student, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fadgudiya, Ambari, Azamgarh. Dear students, in previous video what we have learned? We have learned about number, digit, face value and place value. Dear students, in this video we will solve problem based on face value and place value, and we will clear some concept about expanded form and short form. In previous video we have solved all the question based on abacus and place value and face value. In this video we will solve from question number 6. Write the place value of each digit in the boxes. I will explain question number B. 1, 5, 6. Okay, so this is ones place, this is tens place, this is hundreds place. Okay, so 6 is at the ones place, so the place value of 6 will be 6, and 5 is at the tens place. 5 is at the tens place, so place value of 5. So place value of 5 will be 5 into 10 is equal to 50. So we will write here 50, and 1 is at the 100 place, so 1 into 100, what we will get? This is 100. In this way we will solve all the question based on place value. Here is 6, 50 and 100. So in first box we will fill 6, in second box we will put 50, and in third box we will put 100, because the place value of 6 is 6 and the place value of 5 is 50 and the place value of 1 is 100. Write the face value and the place value of the circle digit. नंबर्स में जिन डिजिट को क्या किया गया, सर्कल किया गया है कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को हमें फाइंड करना है. इफ वी हैव 1, 2, 9, I have circled this number. So first we have to find face value, and after that place value. Okay, face value and place value. In first video I have already discussed about what is face value and what is place value. Face value of any digit, the value of the digit itself. Face value will be 2. अब ये फेस वैल्यू क्या होती है? ये फेस वैल्यू क्या होती है? नंबर की जो उसकी खुद की वैल्यू होती है वही क्या होती है? फेस वैल्यू है. चाहे किसी भी पोजीशन पर, चाहे वंस पे हो, चाहे टेंस पे हो, चाहे 100 पे हो, चाहे 1000 पे हो, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. तो ये क्या होगा? हमारा फेस वैल्यू 2 होगी. एंड प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा? सर्कल डिजिट का प्लेस वैल्यू हो जाएगा किस प्लेस पे? ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 20. तो किस पोजीशन पे है ये डिजिट बेटा? ये है टेंस पोजीशन पे या टेंस प्लेस पे है. तो इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से. 20. तो ये आ जाएगा हमारा आंसर. इस तरीके से हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को क्वेश्चन में फाइंड करेंगे. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी. फेस वैल्यू सर्कल डिजिट का बताना है. तो फेस वैल्यू क्या होगा? 9 ही होगा, वो चेंज होने वाला है नहीं. एंड प्लेस वैल्यू, प्लेस कौन से पोजीशन पे बेटा? ये कौन से प्लेस पे है? ये वंस प्लेस पे है. तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका? 9 ही होगा. नाउ वी विल लर्न अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म. व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब सबसे पहले समझो कि एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम एक्सपैंड करके लिख दें. एक्सपैंड करने का मतलब बेटा होता है कि किसी नंबर को फैला कर लिख दें. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट. यानी अगर कोई नंबर हम लिखते हैं, उन नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं उनकी जो प्लेस वैल्यूज होती हैं, उनको हमें सम के फॉर्म में लिखना होता है. किस फॉर्म में? सम के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल 153, दिस इज द number 153. This is ones place, this is at the tens place and this is at the 100th place. इसमें कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3. इन 3 डिजिट्स की हम क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद उस प्लेस वैल्यू को सम के फॉर्म में हम लिख देंगे. यही हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म. ऐसे करते हैं, देखते हैं बेटा. 1 किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे है, तो
इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की 100, क्या हो जाएगी 100। 5 किस प्लेस पे बेटा, 10th प्लेस पे है, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50। एंड 3 किस प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है, तो 3 की प्लेस वैल्यू 3। ये हमारा हो गया बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म को सॉल्व करते हैं। हम एक्सपेंडेड फॉर्म को दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड भी एक होता है। जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं 167, दिस इज द नंबर 167। सो दिस इज एट द 1st प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100th प्लेस। At the 100th place, how many hundreds? At the 100th place, how many hundreds? This is 100. This is 100. Plus, at the 10th place, how many tens are here? 6 tens. And at the 1st place, how many ones are here? 7 ones. Clear? अब इसी को हम नंबर में लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 100 plus 6 tens means 60. 6 tens का मतलब क्या होता है, 6 टाइम टेंस, 6 टाइम टेंस 60 एंड 7 1, 7 टाइम 1, ये 7। ये हमारा हो गया बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर बी इज 118। So in 118, how many hundred? How many hundred in 118? This is 1st place, this is 10th place, this is 100th place. So 100 and how many tens? This is 1 tens and how many ones? This is 8 ones. So we will write here 100 plus 10 plus 8. In this way we will solve all the question based on expanded form. Students, now we will clear the concept of short form. तो स्टूडेंट्स शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेंडेड नंबर हो, कोई एक्सपेंडेड नंबर दिया हो, ठीक है, यानी कि कोई नंबर हमें फैला के लिख के दिया गया हो, उन नंबर्स को हम छोटे में लिख देंगे, वो हमारा होता है शॉर्ट फॉर्म। सो टू राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एक्सपेंडेड नंबर, वी राइट द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द करेक्ट प्लेस। मीन्स अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई नंबर दिया हो तो हर नंबर का जो फेस वैल्यू है, हर नंबर की जो फेस वैल्यू है उसको करेक्ट प्लेस पे, यानी कि कौन सा नंबर 100th प्लेस पे जाएगा, कौन सा नंबर 10th प्लेस पे जाएगा, कौन सा नंबर 1st प्लेस पे जाएगा, इस तरीके से अगर हम उसको लिखते हैं तो वो फॉर्म हमारी होती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 200 plus 50 plus 4, write in short form। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है इसको? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा होता है 1s, 10s, 100। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, लेकिन ये 2 किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे हम लिख देंगे 2। ओके। 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, लेकिन किस प्लेस पे है? कौन से प्लेस पे? ये 10th प्लेस पे है, तो 5 को किस प्लेस पे लिख देंगे? 10th प्लेस पे। ऐसे ही 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी, लेकिन किस प्लेस पे है? ये 1st प्लेस पे है, इसलिए इसको हम लिख देंगे 4। ये हमारा हो जाएगा 254। So in this way we will write any expanded number in short form. In question number 9, write the short form of the following number. So first question is 100 plus 6. So we have to write 106, 106. Let's see. 100 plus 6. So 1s, 10s, 100. Okay. So face value of 1 is 1, and at which place is 1? This is at 100 place, so 1. Now if we move from left to right, we cannot see here 10th place because there is not any
10th place, so we will write 0 at 10th place. And if we move at 1st place, we find 6 at the 1st place, so we will put 6 at the 1st place. So the short form of the number will be 106. 106. Question number 10, form the numbers and write in the boxes. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा, सबकी प्लेस वैल्यू को दिया गया है। यहाँ पे क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू 2, 3 की प्लेस वैल्यू 30, 1 की प्लेस वैल्यू 100, बिकॉज 1 इज एट द 100th प्लेस, 3 इज एट द 10th प्लेस एंड 2 इज एट द 1st प्लेस। सो क्वेश्चन नंबर बी, हियर वैल्यूज क्या है, गिवन है, तो 0 1s पे रहेगा, 70 तो ये क्या हो जाएगा, 70 10s पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड 100 प्लेस पे कितना है 100, तो 100 प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170, 170। नाउ वी विल लर्न अबाउट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। सो फर्स्ट वी हैव टू क्लियर व्हाट द मीनिंग ऑफ बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। बिफोर का मतलब होता है कोई चीज़ अगर पहले उससे हो, कोई चीज़ किसी चीज़ से पहले हो तो उसको बिफोर बोलते हैं। एंड आफ्टर का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बाद में हो, कोई चीज़ अगर बाद में होती है उसको आफ्टर बोलते हैं। एंड बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर दो चीज़ के बीच में हो, कोई भी चीज़ दो चीज़ के बीच में हो तो उसको बोलते हैं बिटवीन। ओके, सो मैथ्स में कैसे करते हैं कि कोई नंबर अगर किसी नंबर से पहले आता है तो उसको बोलते हैं बिफोर, कोई नंबर अगर किसी नंबर के बाद आता है उसको बोलते हैं आफ्टर, एंड कोई नंबर अगर दो नंबर के बीच में आता है तो उसको बोलते हैं बिटवीन। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो अगर क्वेश्चन बेटा बिफोर पे पूछता है तो ये बॉक्स क्या रहेगा, पहले रहेगा, ये बॉक्स क्या रहेगा, पहले रहेगा। मीन विच नंबर विल कम बिफोर 53? व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 52, because 52 will come before 53. And now we move to after. So what the mean of after? After means बाद का, after means बाद का। So if I ask which number will come after 65, your answer is 66. So 66 comes after 65, यानी कि 66 किसके बाद आता है बेटा, 65 के बाद आता है। नाउ वी मूव ऑन बिटवीन। अब हम बिटवीन की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है। पहले हम यहाँ आए, फिर यहाँ गए, फिर अब यहाँ जाएंगे। ओके, सो बिटवीन मीन्स क्या होता है? बिटवीन मीन्स होता है दो नंबर्स के बीच में। सो विच नंबर विल कम बिटवीन 63 and 65? Which number will come between 63 and 65? Your answer is 64. Correct. Very good. So कौन सा नंबर 63 और 65 के बीच में आता है? तो कौन सा नंबर होता है वो? 64 होता है। So 64 is the correct answer. इस तरीके से बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के क्वेश्चंस को आप अपनी एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। जैसे ये 33 बिफोर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, एंड बिटवीन क्या हो जाएगा, 19 33 35 के बीच में 34 आएगा। ऐसे आफ्टर 39 के बाद क्या आता है, 40, 91 के बाद 92। इन दिस वे वी विल सॉल्व ऑल द